अरे चोरों से ठीक है, टोटी ले गए उतार के, यार बताओ और क्या चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, इसको लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये जो है ना, ये सही हिंदू नहीं है। एक नेता इनमें से दिखा दो जाना टोपी ना पहनी हो। जितने भी बदतमीज लोग हैं ये सारे एक जगह स्टेज पर, सारे इनका सबके दस्त लगे हुए हैं। भाई वे तो इटली के हैं ना, वे तो विदेशी हैं, उन्हें क्या पता, उन्हें क्या लेना भारत से, उन्हें भारत से कुछ नहीं लेना। आप लोग योगी जी की रैली में योगी जी की रैली में देखने आए उन्हें, तो उनको देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया लगा और बढ़िया काम हो रहा है। जैसी सरकार इस समय है ऐसी सरकार नहीं आई कोई भी। रात को 12 बजे भी निर्भीक जाओ रोड पे और निर्भीक आओ, रात को 2 बज रहे हो, सुबह को 4 बज रहे हो, 3 बज रहे हो। योगी जी जैसी सरकार है, सपोर्ट करने वाली कोई सरकार ना है। विधायक भी और सांसद भी बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे चोरों से ठीक है, टोटी ले गए उतार के, यार बताओ और क्या चाहिए। टोटी घर में ले गए, फिर रैली में दिखा रहे ये लो ये रही टोटी। अरे जब लेकर के यहाँ नहीं थी तो फिर लेकर क्यों गए? राम भक्त बड़ा अग्रेसिव हो रहे हैं, टीका वीका लगाए पूरा भगवा। योगी जी से इंस्पायर हो क्या? राष्ट्रीय बजरंग दल से ब्लॉक मंत्री हूँ मैं, बिसरख से, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। तो भाई साहब बढ़िया काम कर रही है, इसमें कोई सपोर्ट वाली बात नहीं। जो काम अच्छा करेगा, जो देश हित में काम करेगा उसको सपोर्ट किया जाएगा, पूरा सपोर्ट करेंगे। ये तो अपने कह रहे हैं यार, थोड़ा सुन लोगे मतलब की बात। तुम भी योगी भक्त हो, हमें भक्त कहते हैं, मोदी भक्त कहते हैं हमें। अंधभक्त बताते थे। अंधभक्त, अरे सुनो ठीक है, चम्मचों से। अरे सुनो तो सही, भक्त किसके होते हैं? भगवान के होते हैं। अगर विपक्ष वालों की नजर में मोदी योगी अगर भगवान है तो हम उनके भक्त हैं। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है यार? बात करने का तरीका सीखो। अगर मोदी और योगी का हमें अगर भक्त बताते हैं, और भक्त किसके होते हैं जी? भगवान के होते हैं ना लोग। अगर विपक्ष की नजरों में योगी मोदी भगवान है तो हम उनके भक्त हैं, बात खत्म। दूसरे नंबर बात आती है कि ये जो विपक्ष वाले जो 2024 में जो रचना, जो क्रियाक्रम जो इनका चल रहा है ना इकट्ठा होने के लिए, तुमको अभी सबको पता नहीं होगा कि ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे हो रहे हैं, आप बताइए। ये मैं बताता हूँ, ये मोदी को हटाने के लिए अब इकट्ठे नहीं है। ये योगी को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए, या राष्ट्र को कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। हाँ, और भैया अरे बाप रे बाप, सब कुछ खत्म हो जाएगा मोदी आ जाएगा तो, समझ गए? ये इसके लिए नहीं है। अब इनके पीछे पता है ये क्यों हो रहे इकट्ठे? अब इनके जो है ना, अब ये जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। ये जेल भरो आंदोलन यानी अब ये जेल में जाएंगे। जेल से बचने के लिए इनके जो अंदर डाल दिए है ना ईडी। समझ नहीं है कि जेल से बचने के लिए जेल में जाएंगे, ये इसका क्या मतलब? जेल से बचने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब ईडी सीबीआई जो इनको लगाया, इन पर केस जो चल रहे हैं, उनसे बचने के लिए। सबके घर में चोर हैं, सारे चोर तो हैं ही, सबके घर में चोर हैं। कश्मीर से उमर अब्दुल्ला भी आए थे, महबूबा मुफ्ती भी आई थी। अभी कहा है, अभी कहा है, अभी क्या है? अभी तो देखना, ये कुछ दिन में सबरे इकट्ठे होकर के गोश्त भी खा सकते हैं, भैंसे का ये खा सकते। ममता बनर्जी तो ये कह रही है कि चुनाव खत्म हो जाएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो चुनाव भी नहीं होंगे फिर। आज ये जो है ना, ये सही हिंदू नहीं है। ये जितने विपक्षी इकट्ठे हो रहे हैं सही हिंदू नहीं है। एक इनमें से एक नेता पहना, एक नेता इनमें से दिखा दो जाना टोपी ना पहनी हो। एक नेता दिखा दो। इनका पता ही नहीं चलता है कि ये हिंदू हैं, कि क्रिश्चियन हैं, कि वो ब्राह्मण हैं, कि मुसलमान हैं, ये क्या है इनका पता ही नहीं चलता है। ये हमारे साथ एकजुट होने का इनका मकसद मतलब है क्या, और कितना फर्क पड़ेगा एकजुट होने? ईडी सीबीआई ने इकट्ठे कर दिए हैं। ये ईडी सीबीआई ने इकट्ठे करे हैं कि अगर मोदी आ गया दोबारा से 2024 में तो मामला बर्बाद हो जाएंगे, पार्टियां बैठ जाएंगी। एकजुट होने का मकसद लोकतंत्र को सच में बचाना है या फिर अपनी अपनी रोटियां सेकना है, जैसे केजरीवाल कह रहे थे? ये आप मैं रोटियां तो पहले तो कुर्सियों के लिए था, पहले कुर्सियों के लिए। अब ईडी सीबीआई के चक्कर में, अब जेल जाने के डर से, चूंकि चोर तो हैं, उस चक्कर में अब इनकी मजबूरी बन गई है, भैया इकट्ठा हो के या बीमारी मोदी हटा दो, नहीं तो सारे हम सबरे अस्पताल में नजर आएंगे या फिर जेल में नजर आएंगे। जब ये परेशानी इकट्ठी है रही है, अब भाई साहब जब ये इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं तो भाई साहब मोदी को हराने के लिए देखो इतने लोग इकट्ठे हो गए, जबकि एक दूसरे की टांग खींचते थे, एक दूसरे को गालियां दे देते। कोई तो कुर्ता खींच लेता, कोई सलवार खींच लेता था, हैं, कोई कहता था इस सोनिया को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल, हैं, और वो मुलायम सिंह यादव मायावती का खींच रहे थे, हैं, कपड़ा फाड़ रहे थे। अब देखो ये कैसे इकट्ठे हो रहे हैं भाई साहब। अब देखो यही है पता चलता है, चोर चोर मौसेरे भाई। सारे
सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, सारे चोर इकट्ठे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई पहली बार इकट्ठे हो रहे हैं भाई साहब। अब तुम्हें पता है, इनमें तो ये तो पता है नहीं है प्रधानमंत्री कौन बने। क्या नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। लेकिन अगर आप जो पूछ रहे हैं कि योगी क्यों जरूरी है, मोदी क्यों जरूरी है, आपने यही सवाल किया। बहुत सुंदर एक सवाल है, बहुत सुंदर उत्तर है। आज हम प्रदेश में आए हैं 2 पैसा कमाने के लिए। पहले के सरकार में क्या थी, हम कमा के आते थे तो हमारे जेब में मोबाइल सही सलामत घर नहीं जाता था, सही सलामत पैसा अपने घर नहीं जाता था, वो रास्ते में छीन लिए जाते थे। लेकिन आज चौड़े होके हम जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया सरकार हमें कहाँ मिलेगी। इतनी बढ़िया सरकार जब अगर हमें मिली है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको सुरक्षित रखें। इसलिए ये तो योगी और मोदी जी को आपने क्यों चाहिए ये बताया, लेकिन आप ही के बिहार में पटना में एकजुट महागठबंधन किया था अभी 23 जून को, पूरे विपक्ष एकजुट हो रहे हैं। क्या लगता है वो एकजुट हो रहे हैं या क्या कर रहे हैं? वो गठबंधन नहीं है, वो ठग बंधन है। वो ठग बंधन है, वो पब्लिक को ठगने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हम ठग लें। उनके अंदर कुछ है नहीं। आज बिहार में जितना दंगा हुआ, क्यों हुआ, वो किसने कराया, ये आप सोच सकते हैं। ये फर्क नहीं पड़ेगा, गठबंधन कर ले चाहे कुछ कर ले। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सेन है। ऐसा है, बड़े उत्सुक दिखाई दे रहे हैं भाई साहब। नहीं उत्सुक का 2024 में फिर के मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पर मेरा मानना एक है कि 2019 में भी तो ये एक हुए थे, ये सारे एक हुए थे, विपक्ष हुआ, चोर हुए सारे। कुछ हुआ क्या? इन्हें कुछ नहीं हो रहा। जनता सब भारतीय जनता पार्टी की घेल है। ये जो चोर हैं, जितने भी बदतमीज लोग हैं, ये सारे एक जगह स्टेज पे सारे बड़ी बातें बोल रहे हैं, बदतमीज बोल रहे हो ना। बिल्कुल बदतमीज लोग हैं, जिन्हें पप्पू कहते हैं, बोलने की तमीज नहीं है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का अमेरिका में सम्मान होता है, तो भारतवर्ष के लिए, भारतीय लोगों के लिए बहुत अभिमान का दिन है वो। हर ये कुछ कह देते हैं, इन्हें बोलने, ये क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बनने लगे, जिसे यही नहीं पता हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना कैसे है, कि प्रधानमंत्री जी के लिए बोलना क्या है। हर वे कुछ बोल देते हैं, तो ये कभी नहीं बनेगा। ये जो परिवारवाद खत्म हो रहा है, इनका सबके दस्त लगे हुए, और कुछ नहीं है। 2019 में ये सारे मंच पे थे, कुछ हुआ क्या? 400 पार जीतेंगे, पहले से ज़्यादा बहुमत में सरकार बनेगी, ये सारे चोर इकट्ठे हो जाए। मैं लिख के दे रहा हूँ, 2024 के बाद में ये जितने भी भ्रष्ट विपक्ष है, ये सारे जेल जाएंगे, एक नहीं बचेगा, सारे जमानत पे, एक नहीं बचेगा। लेकिन ठीक है, केजरीवाल तो आरोप लगाते हैं कि भ्रष्ट कोई नहीं है, ये झूठे आरोप लगा के जेल में डाल देते हैं बीजेपी वाले, ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे। केजरीवाल पहले तो शोर मचाता है कि भाई मनीष सिसोदिया के घर कुछ नहीं मिला, हमको जेल गिरो, जेल गिरो। पहले तो ये बोल रहे थे, जब मनीष सिसोदिया ठाकर जेल में बंद होगा, आरोप साबित हो गए, नो भाई ये तो हमें जेल में गिर रहे, हमें जाएंगे। थोड़ी तसल्ली रखो, केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ेगा। 100 कुछ करोड़ रुपए का पैसा जो लगा है, वो दिल्ली की जनता का लूट के बंगले में लगा। शीश महल जो बनाया है, क्या कभी कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो पीएम के उम्मीदवार भी हैं खुद केजरीवाल। पंजाब में क्या हो रहा है बताओ? पंजाब में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। राजस्थान में हिंदू की लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक में थोड़ा संघर्ष हमारा बजरंग दल कर रहा है, ठीक जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। राजस्थान में भी हमारी 5 राज्यों में फिर का सरकार वहां बनने वाली है, जो 2024 से पहले चुनाव होंगे। कहीं कुछ नहीं है, ये शोर मचा रहे हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। धन्यवाद। जय। एक सेकंड, आपने बजरंग दल का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस बजरंग दल को गुंडों की पार्टी बताती है। कर्नाटक में उसने बैन कर दी। जो देशभक्त हैं उनको भी गुंडे बताते हैं भाई, वे तो इटली के हैं ना, वे तो विदेशी हैं, उन्हें क्या पता, उन्हें क्या लेना भारत से, उन्हें भारत से कुछ नहीं लेना। वे तो इसे, ये तो हमारे नसीब है, कोई हमारे अच्छे कर्म है जो हमें 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मिल गए। नहीं तो अब से उसके बाद में जैसे मोदी जी नहीं होते ना, तो ये हमारे देश को गुलाम करके ही चले जाते, इटली भग जाते, हर हमारी औलाद जो है वे गुलाम हो जाती है। तो हमारे भाग्य हैं, और मैं सभी हिंदू भाइयों से एकता से बोल रहा हूँ कि सारे 2024 में जैसे 2019 में इनको एक तरफा कर दिया, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को 400 पार बहुमत से जिताएंगे। सिर्फ हिंदू भाइयों से क्यों, मुस्लिमों से क्यों अपील नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, मुस्लिम तो सुनो, मुस्लिम में भी फर्क है कुछ। जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो वोट देगा हमें, जो अनपढ़ गवार है देखो वो तो गा रहा है, कुछ फतवा जारी कर रहा है। नहीं ऐसे नहीं है, कुछ परसेंट हमें मुसलमान भी वोट देगा, पर ज्यादा नहीं देगा, पर देगा कुछ परसेंट ही।
धन्य है मोदी जी जिन्होंने अपने देश में वैक्सीन बनाया, लोगों को जिलाया और साथ में राशन भी दिया। तो ऐसे आदमी को हम सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, हम वोट क्यों नहीं देंगे? अच्छी बात है कि नहीं? मतलब बढ़िया काम किया था।